सभापति महोदय, यह सार्वभौम सदन कृषि पर विमर्श कर रहा है। हाँ। मक्तल में आते हैं वो, मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल कर, मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल कर, यारब कहाँ से लाऊं मैं सर बदल बदल कर। महोदय, साहित्यकारों ने, कवियों ने, लेखकों ने चमचम चोलियों और गेसियों पर लाखों टन कागज रोशनाई खर्च कर दिया है उन्होंने, पर जिनकी अर्थी अंधेरे में उठी, जिन्हें कोई कंधा देने वाला नहीं था, वह किसान जिसकी सिसकियां, जिसकी रूह, जिसके पिचके हुए गाल, जिसका सटा हुआ पेट हर हर महादेव की ओर इंगित करता है, आज यह सदन आंकड़ों का जाल फैला करके समाज को, राष्ट्र को भ्रमित करना चाहता है। गुमराह करना। महोदय, बुलबुल इस चमन में तेगे निगाह किसकी पड़ गई, बुलबुल इस चमन में तेगे निगाह किसकी पड़ गई, जिस गुल को देखता हूं वो जख्मों से चूर है। महोदय, ये लो जख्मों। मुझे महाभारत की याद है। जब महाभारत समाप्त हुआ, गांधारी जब भूख से छटपटाने लगी, जल पीने के लिए गई, जल में खून थे, अनाज ढूंढने के लिए गई तो अनाज में खून थे, वह छटपटाने लगी। थोड़ा बहुत विषय पे भी आ जाएं। मैं विषय पर आ रहा हूं, ये विषय है, उसी पर मैं आ रहा हूं। ये भी विषय है सभापति महोदय, यही असली विषय है। मैं उसी पर कह रहा हूं। जंगल गई, जंगल जला हुआ, देखा एक अधजला बेर है, उछल के उसको तोड़ने लगी, लेकिन वह उसको स्पर्श नहीं कर पाती थी। अगल बगल में बेटे की लाश थी। गांधारी ने अपने बेटे की लाश को उठाकर टीला बनाकर जब वो बेर तोड़ने लगी तो कृष्ण ने कहा, गांधारी, मां होकर बच्चों की लाश के टीले पर क्या कर रही हो? गांधारी ने कहा, वसुदेव, बुढ़ापा दुख का कारण है, गरीबी उससे ज्यादा दुख का कारण है, जवान बेटा का मरना उससे ज्यादा दुख का कारण है, पर भूख से मरना सबसे बड़ा दुख का कारण है। और इसीलिए मैं आत्महत्या से बचना चाहती हूं। जो गांधारी एक मां होकर आत्महत्या से बचने के लिए बेटे की लाश पर खड़ी होकर, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसी कृषि संस्कृति के गर्भ से इसका जन्म हुआ है। इसी कृषि संस्कृति के कृषक देवता हैं। प्रत्येक पेशा के साथ एक देवता लगा हुआ है। इसीलिए महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं कि भारत में अभी बड़ी चर्चा होनी ही चाहिए। कहा कि साहब हमने ये कदम उठाया, ये कदम उठाया। आपने बहुत कदम उठाया, और इतना कदम उठाया कि 3 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं। कहा है तमिल कवि मनमंतर ने महोदय कि जिस राज्य में किसान अगर शासक के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है, गिड़गिड़ाता है, तो उस राजा को स्वर्ग नसीब नहीं होगा। आज क्या हालत हमारी हुई महोदय। वर्तमान हमारी सरकार ने इस दिशा को, इस पीड़ा को,
इस आंसुओं की सिसकियों को उसने सुना है। और जो आबादी कृषि पर अवलंबित थी, जैसे नाई, बढ़ई और दूसरी जातियां जो कृषि पर आधारित थीं, जब कृषि का आधार उनका समाप्त हो गया तो हमने बजट में उनके लिए अलग व्यवस्था की ताकि वो जिंदगी और इंसानियत की जिंदगी व्यतीत कर सकें। इतना ही नहीं, जो कृषि की दशा को देख करके हमने बजट में एक कदम उठाया है कि 1000 से कम जिसको पेंशन है उसे हम 1000 पेंशन देंगे और पूरी कृषक आबादी को हमने पेंशन के अंतर्गत लाया है ताकि भविष्य के लिए वो चिंता नहीं करें। वो पेंशन उन्हें मिलेगा, वो पेंशन उनकी पत्नी को मिलेगा, वो पेंशन उनके बेटे को भी मिलेगा। ये व्यवस्था हमने की है। पर क्या ये व्यवस्था बिल्कुल परिपूर्ण है? क्या इससे बढ़नी नहीं चाहिए? बढ़नी चाहिए सभापति महोदय। और वो मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप श्री राधा मोहन सिंह, कृष्ण के हाथ में बांसुरी भी है और कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र भी, पर जो राधा मोहन यहां हैं वो सुदर्शन चक्र के साथ नहीं है, बांसुरी के साथ हैं, राधा के साथ हैं। और जब रुक्मिणी कृष्ण का पैर दाब रही थी तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपके पैर में ये फफोला कहां से आया? कृष्ण ने कहा, हां कल राधा आई थी, तूने बड़ा गर्म दूध पिला दिया था। रुक्मिणी ने कहा, हां प्रभु, राधा को गर्म दूध पिलाया है, पर फोका तो राधा को होना चाहिए, आपको कैसे हुआ? कृष्ण ने कहा, मेरा पैर राधा के हृदय में, राधा का पैर मेरे हृदय में। जो मुझको भजता है मैं भी उसको भजता हूं। वो भजना छोड़ दे, समाप्त करें, मैं भजना बंद करूं। इसलिए सभापति महोदय, आपको समय की पीड़ा है, मुझे हृदय की पीड़ा है। और मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। समय हो गया। बिहार में मैं बिहार की ओर आता हूं। बिहार कृषि क्रांति का हिस्सा है। बिहार में पिछले दिनों जो वर्षा हुई, यूं पूरा देश लहूलुहान है। वर्षा से, तूफान से, ओले से, पत्थर से सारा देश लहूलुहान है और किसानों की आत्मा प्रेम सिंह चंदमाजरा, मैं समाप्त कर रहा हूं। क्यों परेशान आप कर लीजिए समाप्त, हो गया। मैं तो स्वयं परेशान हूं, आप अलग परेशान हो रहे हैं। मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, बस सब समाप्त ही किया। इसलिए ओले पत्थर का तो आपके पास आपदा प्रबंधन में इंतजाम है, पर वर्षा से जो क्षति हो रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो क्षति हो रही है, क्लाइमेट से जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपदा प्रबंधन में उसका कोई प्रबंध नहीं है। मैं चाहूंगा जब किसान रोता है, चिल्लाता है, तो उसकी मार आपकी पीठ पर माने भोला सिंह जी, इसीलिए मैं समाप्त करें। खत्म करते हुए, जितना अच्छा आप बोल रहे हैं सबका मन कर रहा है सुनने के लिए, लेकिन जब समाप्त करना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं खत्म करते हुए कहना, मैं जानता हूं मेरी राजनीतिक हैसियत 10 मिनट भाषण देने की नहीं है। 50 वर्षों में भी मैंने वो हैसियत प्राप्त नहीं किया, इसीलिए मैं जानता हूं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, अपने आपदा प्रबंधन में क्लाइमेट चेंज के कारण, वर्षा के कारण जो फसलों की क्षति हो रही है, आप उन तमाम चीजों को आप अपने निर्णय में, विचार में आप किसानों को लिए दीजिए। और अंतिम रूप से यही कह रहा हूं कि सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। 3 करोड़ किसानों का आप एक आर्मी गठित करें। आज जो कृषि है
वो प्राइवेट कृषि, आप उनको प्रेम सिंह जी, अनुदान देते कृपया आप हैं बोलना नहीं शुरू करें। देते। इसीलिए मैं आपके माध्यम से महोदय कहना चाहता हूं, 3 करोड़ किसानों का एक सेना गठन करें और उनके संपूर्ण जीवन की भागीदारी निश्चित उसकी व्यवस्था आप करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं, वसुंधरे इस परिवर्तन को निधन कहूं या सृजन कहूं, कल लोटपोट थी हरियाली तेरे आंगन में लहराती, गेहूं के गोरे गालों पर रूपसी तितलियां बल खाती, छवि का नीलम संसार सघन, सौरभ का वह बाजार नया, रे कहां सुनिन खेतों से मधुबन का वह गुलजार गया, बर झौर झौर मधुबोर भरी, सरसों मदमाती झूम रही, अब कहां कली कोयल चूम रही है, खेत कहता है अब ज्यादा लंबा हो गया। मैं ओ पथिक, मेरी सुंदरता निखर गई, जग में सुंदरता भरकर मेरी सुंदरता बिखर गई, कल थी सुहागनी आज विषहित हूँ तपस्विनी त्याग नहीं, मेरी सरसों देव मंदिर का अमल चिराग हुई। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।